सीधा जवाब ले रहा हूं 1 मिनट कि आखिर सेंट्रल फोर्सेज जब आती हैं, और हाजिक साहब आप भी इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब सेंट्रल फोर्सेज आती हैं तो फिर आप लोग ही आज छाती पीटते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनकी बढ़ोतरी की जा रही है। जवाब दीजिए, इसके बाद मैं हाजी साहब आ रहा हूं आपके पास। मुझसे सवाल क्या हाजी साहब से देखिए, जो लोग धर्म के नाम पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश में लोगों को बांटना चाहते हैं, ये राम राज नहीं है। राम राज ये होता है कि हमारे देश का एक एक नागरिक जो आगे आए, और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए। एक मिनट जिम्मेदारी किसी मुसलमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। जिम्मेदारी उस सरकार की है जो 10 साल से हाजी नजीम को चर्चा में ले आई है, और इसके बाद देश से रुखसत हो रहे हैं। एक बार और ध्रुव जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट सर, कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंडी है, सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच। अब जाते हुए रुखसत होते हुए फड़फड़ा रहे तो हिंदू मुसलमान पे आ गए। अरे आपने देश में उन्नति विकास किया तो मैं बैठा हुआ हूं, दोबारा तिवारा जीत गया। एक मिनट, बच्चे पैदा करने वाले इस तरह की भाषा, भाई थे। 1 मिनट, की 6 बहनें, देश का कुछ नहीं मालूम। और ये योगी जी के 5 बहन भाई हैं। आप देश में उभरा तबरी 1 मिनट हाजिक साहब के नाम पर। हाजी नासिम साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी कर रही है। अगर आंकड़े आ भी गए सामने और अगर ये कहा जा रहा है तो दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, क्या समस्या है? हाँ देखिए, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत के मुसलमानों से आपत्ति है, घुसपैठियों से है, क्योंकि बार बार जो घुसपैठियों का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि भारत के जो मुस्लिम है उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी 5 करोड़ का आंकड़ा दिया गया था और आपने कहा कि ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। तो आपने बताया, तो मैं बता रहा हूं 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ आए कहां से? इसका मतलब है कि 10 साल चंद्रमोहन जी ने माना ना, चंद्रमोहन जी ने माना कि हम लेके आए। नहीं, सुन तो लीजिए, गलती से आ गए। आए कहां से? इसका मतलब यह है कि सरकार हो रही है। सबको बाहर कर दिया जाएगा। पीस पार्टी सत्ता में होगी तो ये देखिए देश के अंदर अमन व सुकून होगा, लेकिन भारत के अंदर अगर मुसलमानों को अगर घुसपैठिया के संबोधित करा जाएगा तो भारत का मुसलमान ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हाजी नजीम साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे एक चीज पूछी कि अगर आपको रिपोर्ट से कोई आपत्ति है तो इस पर कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन ये कह देना कि रिपोर्ट झूठी है, ये कहां तक सही है? सुन लीजिए, मैंने तो कहा कि ये रिपोर्ट की बात है या मुसलमानों से आपत्ति है या घुसपैठियों से। मैं तो इस बात को कर रहा हूं, रिपोर्ट में ना घुसपैठी लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों की जो हिस्सेदारी है उसकी लगातार संख्या में वृद्धि हुई है, और कुछ नहीं है उस रिपोर्ट में। हाँ, अब देखिए, तो आप मानते हैं कि वृद्धि हुई है? सुन लीजिए, नहीं मानते सर, मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। मैं इस तरीके के मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी। 8 जिले मुस्लिम बहुल कैसे हो गए? कहां चलेगा वाकई? ये बताइए, 20% चिल्लाइए मत, दोनों मत चिल्लाइए। महफिल जी सुन लीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। ये वो भाई भारत का मुस्लिम है जिसने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने जलियांवाला बाग के हिंदुस्तान में, और आप हमें अगर आप दोनों ही लड़ेंगे, सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप अपनी एक एक करके बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ध्रुव जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, एक सवाल उनसे हो जाए, फिर आपका और मैं धनंजय जी को वापस चर्चा में लेके आऊंगा। ध्रुव पाठक जी को ऑनर ले आइए। ध्रुव जी, आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है और हमें घुसपैठिया भी कहा जा रहा है, ये कहां तक जायज है? धन्यवाद मृदुल जी। भारत देश है सर्वधर्म संभाव मानने वाला है। दुनिया में हमारा देश एक मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलके रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अनस्टेबल हो रहा है, तो ये सबको मानना पड़ेगा। जो चीज गलत है, अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो हमारे मुस्लिम भाई को जो गलत है वो गलत वो बोलना चाहिए। वो भारत के नागरिक है, वो भारत देश के, वो बात ठीक है, लेकिन कोई इनलीगल तरीके से भारत में आ रहा है और संतुलन पैदा कर रहा है तो वो गलती है। कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, तो इसको मानना पड़ेगा अगर रोके सबको एक साथ मिलके, क्योंकि ये देश हमारा है। कुछ लोग गलत करके आके हमारे देश में गलत करते हैं तो हम सब पे छींटा उठता है कि ये भारत में इन लोगों ने ये किया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये टाइमिंग पे सवाल उठा रहे, तो एजेंसी अपना काम करती है। चुनाव तो देश में हर 6 महीने में होता रहता है, तो इस पे कोई संशय नहीं उठाना चाहिए और इस पे अवेयर होने की जरूरत है हम सबको। बिल्कुल। और एक मैं आ रहा हूं, हाजिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार धनंजय जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। धनंजय जी, जो आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं
उनका आरोप सीधा सा ये है कि रिपोर्ट का एकाएक समय सबसे पहले तो चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि आप बार बार घुसपैठिया हम लोगों को कह रहे हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज जताया है। देखिए मृदुल जी, इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान और पीस पार्टी के जो लोग हैं, वजह शिकायत उनसे कोई नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है, उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। तो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निसार जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, जो मुअज्जम में टिका न कुलजा में टिका किए पे, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, वो डूबा गंगा के दहाने में, जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए जी जान से लगे हुए। उनका एजेंडा क्लियर है, उनसे कोई दिक्कत हमें भाई यार आपके बीच में नहीं बोला था, दिक्कत हमें कांग्रेस के काले कारनामों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। ये कांग्रेस ने पर नारा दिया, हम दो हमारे दो, और बांग्लादेश से आने, और इसके बाद इस देश में लगातार विखंडन के राज नेहरू ने कहा था कि कल आए मैं मुस्लिम, मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कहां लिखा हुआ बताइए ना। ना भाई साहब बताइए, आपने बोला था साहब, आप बीच में नहीं बोला था, इस तरीके में मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा धनंजय जी कंप्लीट करने, सबको मौका दूंगा। अभी उतनी पॉपुलेशन अभी बाकी है जो रकीब चलीब आपने कश्मीर में किया था, अभी बाकी है। जब इनका पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं कि नजीर देखी गई है। देश का बंटवारा किसी और आधार पर नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। अफगानिस्तान बटा धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बटा धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। धनंजय जी आप ठीक बात कह रहे हैं। एक मिनट धनंजय जी, अब मैं काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। धनंजय जी 1 मिनट रुक जाइए, काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। पहले हाजिक साहब के पास जाऊंगा। हाजिक साहब, उन्होंने तो आपसे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसे घुसपैठिया कहने की जरूरत दिखाइए। देखिए, हमने घुसपैठियों का विरोध पहली बात में कर दिया। मैं धनंजय जी की बात पे कहना चाह रहा हूं कि मुल्क आजाद हुआ। 1 मिनट, घुसपैठिया नहीं कह रहे, वो सारे मुसलमान हम एक बात जो है वो हैं, जो है उसको सरकार की जिम्मेदारी, हमारी नहीं, आपकी नहीं है, सरकार उसको बाहर कर। बोलिए ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। 47 में जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने आवाज लगाई थी कि ये देश मुल्क सेकुलर हो, ये सेकुलर मुल्क है। हम धर्म के नाम पर नहीं गए पाकिस्तान, हमें धर्म के नाम पर नहीं गए, हम इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते थे। ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना हर गांव पे। जनरल उस्मान जो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर में, रकीब चलीब हुआ था पहली लड़ाई में, तो पाकिस्तान ने कहा आप हमारे में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के साथ। हाजिक साहब एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, 1 मिनट धनंजय जी, आपने जो सवाल पूछा वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठे हैं। मुल्क को मुनाफिक और मक्कार लोगों से ज्यादा खतरा है, जो मुल्क को मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये साबित कर दिया है आपने, ये आपने साबित कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है, हमने नहीं किया। देश के नागरिकों को विदेशी और आतंकवादी बता रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में धज्जी उड़ी है, पूरी दुनिया की मीडिया में, अपने देश का नागरिक, अपने देश का नागरिक को देश का प्रधानमंत्री उन्हें विदेशी बता रहा है, उन्हें आतंकवादी बता रहा है, उन्हें घुसपैठिया बता रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया ने तू किया है, मैं देख रहा था। 1 मिनट, आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि इधर उधर की बात तो बहुत सारी होनी। मैंने आपसे सीधे ये पूछा, मेरा अभी भी सीधा सवाल है, आप घुसपैठियों को घुसपैठिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार काम करे। अरे आप कहिए ना कि हम भी पहचानने में मदद कर देंगे। हम 100% करेंगे, 1-2% नहीं। आप गलत बयानी करें, इनकी गलत बयानी पर आप तारीफ कराना चाह रहे हैं। ये देश में अफरा तफरी कराना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो घुसपैठिया है वो कौन सी सरकार थी? 14 साल में